हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। वैसे मैं आपको रेगुलर अब वॉरी का वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि वॉरी का नाम सुनते ही लोगों के अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल के आने लगता है। और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है आए भी क्यों ना, क्योंकि लोगों का यहाँ पे कम से कम 30 से 35% का लॉस चल रहा है, जिन लोगों ने शेयर की तेजी देखकर शेयर को बाय किया था। हालांकि जो लोग काफ़ी पहले बाय किए थे, अराउंड 6 मंथ पहले, उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिसेंटली बाय किए थे उनका यहाँ पे कम से कम 30 से 32% का लॉस चल रहा है। अब देखो, और यहाँ पे एक अंदर की बात है कि क्या वॉरी रिन्यूएबल शेयर एक बबल था और बबल फट गया है और ये और भी ज़्यादा शेयर नीचे जा सकता है। और जो यहाँ पे अभी Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, ये क्या शेयर पर अच्छा इंपैक्ट डालेंगे या फिर बुरा इंपैक्ट डालेंगे। अंदर की बात क्या है, क्या अभी इसकी वैल्यूएशन अफोर्डेबल है या फिर यहाँ पे अभी जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर में अभी जो है तेजी नहीं देखने के लिए हमें मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, जुलाई का टाइम है और यहाँ पे कल के दिन ही यहाँ पे बजट आने वाला है गवर्नमेंट का। अब अगर बात करें, देखिए यहाँ पे ईपीसी सेक्टर के बारे में, अब ये जो वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है ये ईपीसी सेक्टर, सोलर ईपीसी सेक्टर, जो एक प्रकार से प्लांट सेटअप करते हैं, जैसे कि कंपनियों का प्लांट सेटअप करते हैं और इस टाइप से ये काम करते हैं, तो इनको हम ईपीसी सेक्टर पर ही काउंट करते हैं। इसका वर्क मैंने एक बार बता दिया था कि क्या क्या कंपनी वर्क करती है और ईपीसी सेक्टर किस टाइप से यहाँ पे क्या क्या चीज़ों पर काम करते हैं। इसके अलावा अगर देखिए यहाँ पे बात करें अदर ईपीसी सेक्टर, जैसे कि वाह सोलर हो गया, अब ये कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, हालांकि साइडवेज हैं। तो यहाँ पे अगर ये बात करें कि सिर्फ वॉरी रिन्यूएबल साइडवेज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको वाह सोलर लिमिटेड या फिर यहाँ पे आपको अदर जो भी ईपीसी सेक्टर की, रिन्यूएबल सेक्टर की, सोलर ईपीसी सेक्टर की कंपनियां हैं, सब में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। और अब यहाँ पे आप देखें तो जैसे कि वॉरी टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो गया, ये एक मतलब काफ़ी लॉट साइज वाला जो शेयर है, सो यहाँ पे कोई रिटेल इन्वेस्टर जल्दी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अगर आपको 5% अपर सर्किट दिख रहा है, सो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बारे में तो अभी आपको वहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है वॉरी रिन्यूएबल का। सो देखो, और यहाँ पे अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि देखिए यार, वॉरी रिन्यूएबल काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे चुका है ऑलरेडी। अब एक एग्जाम्पल समझाएं, वैसे एग्जाम्पल क्या ही समझाएं, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वॉरी रिन्यूएबल का नाम सुनते ही शरीर में जैसे आग लग जाती है जिन लोगों का लॉस चल रहा है। बट डेफिनेटली चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, अगर आप समझेंगे नहीं ना तो अभी आप और फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और आपको यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, क्या लेवल होंगे, क्या होंगे टारगेट, सब कुछ बात करेंगे वीडियो में। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो देखो, अरे यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी अच्छा शेयर था एक टाइम पे, और क्यों ना हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और होने के पीछे का रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि यार, एक एग्जांपल समझो कि मान लीजिए कि आपके पास एक सुपर कार है, मान लो आपके पास एक जो है लैम्बोर्गिनी है, और आप उसको अच्छा भगाना चाहते हैं, फुल एक्सट्रीम स्पीड पे भगाना चाहते हैं और रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है। सो आप उसको एक्सट्रीम स्पीड पर कितनी देर तक भगा लेंगे? मान लीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, मान लीजिए आपका मन है और गाड़ी पेट्रोल फुल है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर भगा लेंगे, 1000 किलोमीटर भगा लेंगे। बट कभी ना कभी तो आप गाड़ी को स्लो करेंगे ना, अगर नहीं करेंगे तो आप थक जाएंगे, या तो गाड़ी यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तो कहीं ना कहीं गाड़ी को एक टाइम के बाद रोकना पड़ेगा। और वही सेम चीज़ हमको यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल पर देखने के लिए मिल रही है। अब इसकी तेजी के पीछे का कारण भी समझा देते हैं, वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम आपको जो चीज़ें हैं डिटेल में समझाते हैं, ताकि जो डाउट्स हैं, जो अभी आपके अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है कि अभी यहाँ पे क्या वॉरी का जो शेयर है होल्ड रखना चाहिए, शेयर में तेजी आएगी या फिर यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। देखिए, स्क्रीनर में बहुत सारी डिटेल है, अगर आपको किसी शेयर के बारे में रिसर्च करना है तो स्क्रीनर वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। तो आप जब कोई भी शेयर में एंट्री लेते हैं, वैसे तो आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें इन्वेस्ट करने से पहले, बट आप यहाँ पे किसी भी शेयर का अच्छा खासा यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। स्क्रीनर की वेबसाइट में देखिए, हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिलहाल अभी भी शेयर का पीई 131 का है, जो कि फिर भी काफी हाई ही मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो आरओसी है, आरओई है, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 22 रुपए। 22 रुपए बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है शेयर की वो 22 रुपए है। हालांकि शेयर 200 में चल रहा हो, 300 में चल रहा हो, लेकिन जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो है 22 रुपए। अब यहाँ पे से लगभग अपने ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना या फिर ये समझो कि 80 गुना के आसपास हाई रेट पर अभी है, मतलब जो 1800 1900 के आसपास शेयर चल रहा है। तो ये समझ लो कि मेन वैल्यू यही है। अब यहाँ पे देखो, इसके पीछे की जो तेजी का कारण क्या था। सो अब यहाँ पे देखो, अगर यही हम बात करें
2021 के आसपास। तो 21 में कंपनी सेल कर रही थी 8 करोड़। उसके अलावा यहाँ पे मतलब कुछ खास 8 करोड़, इसके अलावा आप देखेंगे मतलब मार्च में और क्वार्टरली की बात करें तो देखो यहाँ पे 21 में मार्च में 3 करोड़ के आसपास इसका एक्सपेंस था। 8 करोड़ की सेल थी। उसके बाद जून में 28 की हुई, सितंबर में 11 की हुई, दिसंबर में 25 की हुई। इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ दिखी थी 21 से 22 में। 22 में अचानक से आपको 77 की और उसके बाद 95 की, 121 करोड़ की, इस टाइप से अचानक से ग्रोथ दिखी। तो आपको यहाँ पे मार्च 2021 से 8 करोड़ से और यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 2022 में 77 करोड़, मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस मिला। सो जो ये गैप अब अचानक से गैप अप हुआ, ऑर्डर मिलना शुरू हुए और कंपनी ने यहाँ पे अपनी जो भी सेल्स ग्रोथ दिखाई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शेयर में स्पीड आई। लेकिन यहाँ पे जो भी रिसेंट का क्वार्टरली रिजल्ट आया था यहाँ पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखिए कॉन्फिडेंस लूज हुआ लोगों का। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी शेयर भाग चुका था, तो यहाँ पे साइडवेज होना तो लाजमी था। अब क्या ये एक बबल था? देखिए बबल की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम बबल कह सकते हैं, बट डेफिनेटली पूरी तरह से बबल नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था वो भी अच्छा था, तभी कहीं ना कहीं हमको तेजी दिखी। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हाइप हाइप पर तेजी चली गई। तो यहाँ पे जो सेल कर रही थी कंपनी, और जो कंपनी के अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक अनाउंसमेंट था, फोकस था कि भैया यहाँ पे हम जो है ईपीसी सेक्टर, सोलर सेक्टर या फिर रिन्यूएबल सेक्टर पर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे और हम आगे आने वाले टाइम में जो है कम से कम इतने मेगावाट या फिर इतने गीगावाट का जो है पावर जो है अपने इंडिया में सिर्फ ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड होकर यहाँ पे यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए तेजी तो आनी थी, और तेजी के पीछे का कारण ये भी था कि देखिए इसमें कुछ एक्सट्रीम तेजी आ गई। एक्सट्रीम तेजी का मतलब कि बहुत ज्यादा ही तेजी आ गई हाई फाइव में, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे शेयर साइडवेज दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो जो हो गया सो हो गया, बट अब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लेवल के ऊपर ध्यान देना होगा। शेयर यहाँ पे जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज जो भी था, उसका भी यहाँ पे अभी शेयर ऊपर नहीं जा रहा है, उससे ऊपर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज देखें, उससे भी यहाँ पे शेयर कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पा रहा। तो अब क्या यहाँ पे आपको अप साइड जाते हुए दिख सकता है, या फिर यहाँ पे अभी यहाँ पे लंबी खासी प्रॉब्लम आएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इसका लेवल है 2262 रुपए का, 2262 रुपए का इसका 100 डे मूविंग वाला था, जो कि शेयर टिक नहीं पाया, टूट गया। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका 50 डे मूविंग वाला है, वो लगभग यहाँ पे आपको दिखेगा 2000 के आसपास। मैं एक बार लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका दूसरा सपोर्ट था, यहाँ पे आपको दिखेगा ये, यहाँ पे आपको 2000 के आसपास। अब शेयर यहाँ पे 2000 वाला जो मूविंग एवरेज है, 2000 नहीं, एक्चुअली इसको हम जो है 2000, हाँ एक्चुअली हम 2000 कहेंगे। अब 2000 वाला जो 50 डे मूविंग एवरेज है, उसको भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे आपको पता है कि शेयर जब 3000 से टूटा था, टूटने के बाद शेयर आ गया था 1732 रुपए के रेंज में, 1732, या फिर हम यहाँ पे जो है लगभग इसको जो है 1600 काउंट करेंगे। और यहाँ से शेयर अगेन से वापस हुआ 2500 के आसपास और अगेन से टूट गया। सो अगर ये देखो अब बिल्कुल एकदम से अपने पास आज यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 1875 रुपए के आसपास वॉरी रिन्यूएबल क्लोज हुआ है। सो अगर ये कल के दिन बजट के टाइम आपको 11 बजे से वैसे तो यहाँ पे न्यूज पता चलने लगेंगी, बट अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट होती है सोलर सेक्टर की न्यूज, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखता है, तो आपको ये शेयर अचानक से 1732 के आसपास या फिर उससे नीचे जाते हुए दिख सकता है। अब अगर आपको 1732 के आसपास से शेयर नीचे जाते दिखेगा, सो ऐसा नहीं कि अचानक से धड़ाम से नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आते जाते दिखता है तो डेफिनेटली अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। वैसे डेफिनेटली लॉस है, अगर आपको ज्यादा लॉस नहीं है सो डेफिनेटली आप फोकस ही रखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे आप बचें, क्योंकि अगर यहाँ पे 1732 का लेवल से नीचे जाता है, सो आपको अचानक से शेयर 1250 रुपए के आसपास आते हुए दिखेगा। और 1250 ये समझ लो कि आपका कम से कम लॉस हो जाएगा 50 से 70% के आसपास। हाँ मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, 3000 से 1200 आएगा तो लगभग आपको ये समझ लो कि 50 से 70% के आसपास के बीच में लॉस होने वाला है। सो अगर आपने यहाँ पे 3000 के प्राइस रेंज के आसपास भी खरीदा होगा, सो यहाँ पे आपको फोकस रखना है 1732 में, क्योंकि अभी यहाँ पे शेयर फंडामेंटली बढ़िया है, ऐसा नहीं कहेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट जोन है क्वार्टर वन का रिजल्ट। तो क्वार्टर वन का रिजल्ट तो यहाँ पे आने ही वाले हैं, उसमें आपको अगर अच्छी ग्रोथ दिखती है पिछले क्वार्टर से, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक मूविंग है टेक्निकल सपोर्ट है, वो डेफिनेटली यहाँ पे शेयर में देखने के लिए मिलेगा। और देखिए
फंडामेंटली शेयर जैसा भी हो या फिर यहाँ पे जो भी सेल्स ग्रोथ हो, लेकिन अगर यहाँ पे जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज वाला जो रेजिस्टेंस होता है या फिर 50 डे एवरेज रेजिस्टेंस होता है, उसके अगर ऊपर जाता है शेयर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी यहाँ पे शेयर पर दिखता है। लेकिन अभी शेयर अपने 100 डे और 50 डे फंडा मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है, और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे Q1 का रिजल्ट भी नहीं आया है, कल के दिन आने वाले हैं जो है बजट, तो बजट में यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना है। बाकी यार मैं तो यही चाहूंगा कि शेयर अपसाइड ही जाए, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब ये मेरा काम है कि भाई साहब आप फोकस रखिए, अदरवाइज तो यहाँ पे शेयर जाने के लिए तो 1200 तो डेफिनेटली जा भी सकता है, और ऐसा चांस थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा है। बट डेफिनेटली अगर थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम भी शेयर में दिख जाएगा। अब आपका क्या मानना है शेयर के बारे में, डेफिनेटली यार कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 1200 जा सकता है, सो डेफिनेटली तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। और बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा सेफ रहें, और ऑब्वियसली यार थोड़ा सेफ रहेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी। और आपको हालांकि अभी रिसेंट टाइम में बुरा लग सकता है, बट कहीं ना कहीं जो आपके 1 लाख रुपए में 30,000 रुपए का लॉस है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपका जो है 60,000 का लॉस होगा, वो ज्यादा दुख देगा आपको। ठीक है, तो समझ सकते हैं मेरी बात को। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।